एक्सट्रीमली साइडवेज डे पे 2 ट्रेड दिखाए। 2 ट्रेड्स में मुझे 62 पिप्स और यहाँ पे 25 पिप्स यानी कि 80 पिप्स प्लस कैप्चर करने को मिले। कंप्लीटली सिस्टम आपको खुद बताया कि किस टाइम ट्रेड में एंट्री आ रही है, छोटा रिस्क बड़ा प्रॉफिट, रीटेस्ट पे ट्रेड सेफ ट्रेड। तो इसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा हो जाएगी। अलर्ट भी आ जाएगा फोन में, आपको पूरा दिन चार्ट पे बैठने की नीड भी नहीं। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जहां पे मैं आपको फॉरेक्स का बेसिक से लेके एडवांस तक सिखा रहा था। उस सीरीज में सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी कि इंडिया में रह के आपको फॉरेक्स को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, उसके मेथड्स बताए थे। उसके बाद दूसरी वीडियो बनाई थी आपको कि आप फॉरेक्स में किन किन चीजों को ट्रेड कर सकते हो, और उसके साथ सबसे ज्यादा ट्रेड फॉरेक्स में गोल्ड में होता है, तो उसका लॉट साइज और पिप्स का कंसेप्ट समझाने के ऊपर वीडियो बनाई थी। अब आज जो मैं तीसरी वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ ये है भाई आपके लिए गोल्ड, यानी कि जो सबसे ज्यादा फॉरेक्स का ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है, इसको ट्रेड करने के लिए एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जो भाई आपको छोटे फॉरेक्स के अकाउंट को बड़े अकाउंट में ग्रो करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ ये सेटअप ऐसा होगा कि आपका वंस फॉर ऑल सेटअप होगा। इसके बाद आपको कोई और सेटअप गोल्ड के लिए स्पेशली देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। अब भाई इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है ट्रेडिंग धाम। हम इस चैनल पे एजुकेशनल ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। रोज रात को 9:30 पे वीडियो आएगी ही आएगी और आपकी ट्रेडिंग नॉलेज एनहांस होगी। अगर आपको लगता है इस चैनल पे मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो पैसा अर्न करने के लिए बना रहा हूँ, तो आपको बता दूं ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। और साथ ही साथ भाई हमारा जो मेजर पैसा है वो हमें ट्रेडिंग से आता है, हमें उसके लिए जरूरत नहीं है। आप मेरा कुछ P&L देख सकते हो, एक्सनेस के अकाउंट पे ट्रेड्स क्लोज हो चुके हैं और टाइम मेरे पास इसलिए है क्योंकि मेरी कंप्लीट ट्रेडिंग ऑटोमेटेड हो चुकी हुई है। हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स के साथ ट्रेड करते हैं, मैं मैनुअल ट्रेड नहीं करता। अब अगर मैं स्टार्ट करूं आपको सेटअप से कि ये सेटअप क्या है, कैसे काम करता है, तो देखो सबसे पहले तो गोल्ड को चार्ट पे लगाना कैसे है। ट्रेडिंग व्यू में गोल्ड का सिंबल XAUUSD होता है। अगर आपका अभी तक ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट बना लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो ट्रेडिंग में हर मोड में आपकी मदद करेगी। अब आप देखो बहुत सिंपल सेटअप है। आपने नॉर्मली मूविंग एवरेजेस को ट्रेड किया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का एडवांस्ड वर्जन लेके आया हूँ जो है लैग फ्री मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कभी कभार लैग कर जाते हैं, जो मैं मूविंग एवरेजेस को यूज करूंगा ये लैग फ्री मूविंग एवरेज होगा, 0 लैग मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके साथ जिस टूल को मैं यूज करूंगा वो टूल आपको डायमंड्स भी बना के देगा, यानी कि ब्रिक्स बना के देगा। कब सेल करना है, कब बाय करना है, ये आपको ब्रिक्स बताएगी। और साथ ही साथ आपको मेजर लेवल्स बना के देगा जिसके ऊपर आप रीटेस्ट के बेसिस पे बाय सेल कर सकते हो। और साथ में मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दूंगा जिसके बाद आप देखोगे मूविंग एवरेजेस को ट्रेड करने का नजरिया चेंज होता हुआ अपना। और आज के बाद आप कहोगे कि बाजार में पैसा किसी इंस्ट्रूमेंट से बनता है तो वो मूविंग एवरेज ही है, जो हमें TWS ने सिखाई है, ठीक है। तो चलो अब आते हैं ट्रेड कैसे करना है। देखो भाई गोल्ड की ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करनी है ना, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप एक डेमो अकाउंट पे स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब डेमो पे स्टार्ट करने का मतलब है आपको यहाँ पे भी पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यू गेट अ पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन, आप ट्रेडिंग व्यू में जाके पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे, आपके पास पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन हो जाएगा। ये एक तो ऑप्शन तो ये होता है, बट इसमें आप लॉट साइजेस को प्रॉपर्ली नहीं समझ पाओगे। दूसरे ऑप्शन आपके पास है एक्सनेस में अकाउंट ओपन कराओ, और अकाउंट ओपन कराने के बाद एक डेमो अकाउंट ओपन करा लो। एक्सनेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी करा सकते हो। लिंक से मेरे अकाउंट ओपन कराओ। फ्यूचर में आप जब रियल भी ओपन कराओगे आपको 40% लेस स्प्रेड्स पड़ेंगे, वो समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आप एक छोटे अकाउंट $50 से स्टार्ट कर लो। यहाँ एक फंडेड अकाउंट जो $30-35 में आ जाता है उस पर काम स्टार्ट कर लो। आपका हाथ सीखने के लिए मदद करेगा। सीधा बड़ी कैपिटल से स्टार्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कहीं से पैसा उधार मांगना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपने मेरा सेटअप देखा, आपने इसको बैक टेस्ट किया, आपको लगा ये तो बहुत फाड़ू सेटअप है भाई, अब तो मैं पैसा छाप के अलमारियां भर दूंगा अपनी। और सुबह आपने किसी से पैसा उठा के पैसा लगा दिया, पक्का जाएगा ही जाएगा, मार्केट उसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगी। तो ये चीज़ से बच के रहना। ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व होता है, हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग कभी भी श्योर शॉट नहीं होती। अब भाई स्टार्ट करते हैं सेटअप आपको समझाने से। तो देखो भाई इस सेटअप में बेसिकली आपको क्या दिख रहा होगा, मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया। मैं ओएंडा वाला गोल्ड का चार्ट यूज करता हूँ, सबसे रिलायबल है, आप भी यही करो। XAUUSD जब आप यहाँ पे जाके लिखोगे ना ट्रेडिंग व्यू पे, तो ओएंडा आएगा, कमोडिटी CFD ओएंडा।
ये यूज करोगे, ब्रोकर के साथ प्राइजेस सबसे ज्यादा इसी के मैच होते हैं। यहाँ पे मैंने अपना टूल लगाया हुआ, टूल का नेम भी आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। टूल में बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी मूविंग एवरेजेस का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है, यानी कि दोनों एवरेजेस ग्रीन हो रहे हैं, तो एक डायमंड का बटन बन के आया है और साथ में एक लेवल बन के आया है जहां से ये क्रॉसओवर हुआ है। अब आप एक चीज नोट करोगे, इस लेवल के ऊपर रीटेस्ट होके भी मार्केट ने मूव्स दी हैं, ठीक है, ये चीजें भी अभी हम समझेंगे और साथ में इस लेवल का यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आप बेसिकली ये समझो कि इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए आपकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि जैसे ही ग्रीन डायमंड आया आप बाय करोगे, जैसे ही पर्पल डायमंड आया आप सेल करोगे। अब डायमंड के बाद आपके पास रीटेस्ट होने पे भी एक सिग्नल आया जो है एक ट्रायंगल। ये क्या आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि इस कैंडल में इस पॉइंट का रीटेस्ट हुआ है जिस पॉइंट से ये क्रॉसओवर हुआ था। इस कैंडल में इस पॉइंट का रीटेस्ट हुआ है जिस पॉइंट से एक क्रॉसओवर हुआ था। सबसे आसान तरीका तो आपके पास ये है कि यहाँ पे आप सिंपलीफाइड वे में, जब आपके पास टेस्ट होके पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, आपके पास अलर्ट भी आ जाएगा फोन में, आपको पूरा दिन चार्ट पे बैठने की नीड भी नहीं, आपके फोन में अलर्ट आएगा कि यहाँ पे ब्लू डायमंड आया, यहाँ पे ग्रीन डायमंड आया और आप उसी टाइम चार्ट खोलोगे और एक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास जब रीटेस्ट होगा उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ऐसा करके प्लान कर सकते हो। ये तो हो गया आपका ट्रेड करने की पहली कंडीशन, यानी कि आपके पास डायमंड बनना चाहिए, पर्पल डायमंड बना या ब्लू डायमंड बना तो सेल, ग्रीन डायमंड बना तो बाय। अभी सारा समराइज भी करूंगा। स्टॉप लॉस आप रखोगे जो भी आपका स्विंग है, स्विंग कहते हैं ये, जैसे ये पार्ट बना ना, इसको स्विंग कहा जाता है। स्विंग के ऊपर हल्का सा ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे। मैंने स्विंग के हल्का सा ऊपर आपका ये स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, ये आपकी स्विंग थी, स्टॉप लॉस प्लेस। इसके बाद आप ट्रेड टारगेट करोगे 1:3 का मिनिमम। 1:3 ये क्या होता है ये आप समझो, ये भी अभी आपको शायद नहीं समझ आई होगी भाई। बेसिकली ना ट्रेडिंग व्यू में आपके पास टूल्स आते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ये बेस्ट ट्रेडिंग टूल्स हैं जो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने में मदद करते हैं। इनका यूज कैसे करना है कि जैसे मुझे यहाँ पे एक बाय का ट्रेड प्लान करना है, बाय के लिए आप लॉन्ग टूल को यूज करोगे, सेल के लिए शॉर्ट टूल को। मैंने इस कैंडल के ऊपर जहां पे मेरी एंट्री बन रही है, मैंने ये टूल को लगा दिया, यानी कि मेरी एंट्री इस पॉइंट से बनी। मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था, मैंने रेड वाले पोर्शन को इस कैंडल के नीचे कर दिया। मेरा टारगेट 1:3 था। यहाँ पे आप देखो जैसे ही आपके रिस्क रिवॉर्ड में 1:3 आया, यहाँ तक आपका टारगेट था। अब आप ट्रेड कैसे करोगे, याद रखना हर सेटअप में सेटअप सिंपल होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड पे मेजर ध्यान देना आपको। मैंने ये सेटअप आपके लिए बहुत सिंपल रखा है ताकि आप सारा फोकस रिस्क रिवॉर्ड पे रख पाओ। तो यहाँ पे आप बेसिकली देखोगे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ही आपका ट्रेड 1:1 पे आएगा, 1:1 पे आते सार आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे, ठीक है, इमीडिएट बेसिस पे। जैसे ही ये आपका ट्रेड 1:2 पे जाएगा, ये तीनों लाइंस आप पहले मार्क रखोगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक बार दोबारा आपको ये टूल लगा के दिखाते हैं। ये आप देखो, मैं इस टूल को एक बार के लिए रिमूव करता हूँ। मैंने ये टूल दोबारा लगाया। जैसे ही आपने ये टूल चार्ट पे लगाया ना भाई, मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ तो हर चीज सिखाना बहुत जरूरी है। मैंने ये टूल आपके चार्ट पे लगाया, स्टॉप लॉस रखा, टारगेट मैंने यहाँ पे 1:3 का लगा दिया। अब जैसे ही मैंने 1:3 का टारगेट यहाँ पे लगाया, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक लाइन उठाऊंगा जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम देते हैं। मैं इसमें टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 और टारगेट नंबर 3 मार्क करूंगा। कैसे, ये देखो, सबसे पहले मैंने इस टूल को रखा 1:1 पे और मैंने एक लाइन यहाँ पे मार्क कर ली जो है मेरा टारगेट नंबर 1, ठीक है। अगर आप समझो ट्रेडिंग बहुत इजी है, ऐसे ही हवा में हो जाएगी, नहीं भाई, हर चीज इंपॉर्टेंट है। फिर मैं टारगेट नंबर 2 पे आया, मैंने यहाँ पे अपना T2 मार्क किया। यहाँ से मैंने अपना टारगेट नंबर 3 किया और यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ मार्क कर दिया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको रीप्ले फीचर में लेके चलता हूँ। हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन है तो इसमें रीप्ले फीचर भी यूज हो जाता है। तो इससे मैं आपको ये स्ट्रेटजी का एक टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैंने सिलेक्ट बार किया, मैं यहाँ पे चला गया। अब यहाँ तक आप देखो, यहाँ तक बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पे मेरा एक डायमंड बना था। डायमंड बनने के बाद ये ब्लॉक बन गया मेरा कि ये जोन है, इस पे रीटेस्ट पे आएगा तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। मैंने इसको प्ले किया, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे ये कैंडल बनी जहाँ पे मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। मैंने यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करते साथ क्या किया, मैंने T1, T2 और T3 मार्क कर दिए। T1, T2, T3 मार्क करते सार उसके बाद मैंने क्या किया भाई, जैसे ही T1 को कैंडल हिट की, मैंने स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। यानी कि अब मैं इस ट्रेड में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं लूंगा। यहाँ तो मैं
1:2 1:3 तक जाऊंगा, यहाँ मेरा कोई लॉस नहीं होगा। उसके बाद मैंने प्ले किया तो आप देखो उसके बाद यहाँ पे दूसरी कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे तीसरी कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ कैंडल बनी, फिफ्थ कैंडल बनी, यहाँ पे आपका ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया। उसके बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में निकल गई। अब यहाँ पे देखो रिस्क मैनेजमेंट के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या मेथड्स होते हैं? एक तरीका आप ये अडॉप्ट कर सकते हो कि भाई जैसे ही आपका ट्रेड 1:1 जाएगा आप CTC करोगे, 1:2 जाएगा आप 1:1 करोगे, जैसे ही 1:3 जाएगा आप 1:2 करोगे और ट्रेड करते रहोगे। दूसरा मेथड ये होता है कि जब आपने ट्रेड दिया भाई, अगर 1:3 का एम कर रहे हो तो 1:1.5 के बाद उसको CTC करोगे और फिर फाइनल 1:3 का एम करोगे, उसके बाद और एम ही नहीं करोगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रिस्क मैनेजमेंट का तरीका फॉलो करना है, ये हर ट्रेडर के ऊपर अलग से डिपेंड करता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सिनेरियो सेम रिपीट हुआ। यहाँ पे बॉक्स बन गया, बॉक्स बनने के बाद यहाँ पे आपका डायमंड बन गया, डायमंड बनने के बाद मैंने प्ले किया। अब यहाँ पे ये बॉक्स को ई टेस्ट के लिए जाएगा, जैसे ही ई टेस्ट के लिए गया मैंने इस कैंडल के लो पे ट्रेड प्लान किया 1:1 पे, 1:1 जो लगभग यहाँ पे होना था, 1:1 पे मैंने अपने ट्रेड को CTC शिफ्ट कर दिया, 1:2 पे मैंने अपने ट्रेड को 1:1 पे शिफ्ट कर दिया और 1:3 वॉज माई फाइनल टारगेट इन दिस ट्रेड। भाई ये सिस्टम, ये सेटअप ऐसे का है। इस टाइम अगर आप मार्केट्स देखोगे ना, एक्सट्रीमली साइडवेज, गोल्ड इज कंप्लीटली रेंज बाउंड, 33-34 से लेके 33-25 की रेंज के बीच में टाइम पास कर रहा है। इस मार्केट में कोई भी सिस्टम ऑटोमेटेड हो मैनुअल हो काम नहीं करते, बट ये एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है, बिगिनर्स को इसीलिए सिखा रहा हूँ, ये काम करेगा। जस्ट आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। आपको जल्दबाजी में आके कभी भी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना, आपका ट्रेड यहीं पे प्लान होना चाहिए। ये सिर्फ आपका सिग्नल होना चाहिए कि भाई अब टाइम आ गया, आप एक्टिवेट हो जाओ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू को लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास ऐड अलर्ट्स का ऑप्शन आता है, यहाँ साइड से जाके भी आपके पास अलर्ट्स को ऑन करने का ऑप्शन आता है। ये मेरा एक बॉट चल रहा है, उसके लिए ट्रेड्स रनिंग है। यहाँ पे आप देखो अलर्ट्स ये रीप्ले मोड में है, सॉरी, तो इसलिए अलर्ट्स नहीं चल रहे, मैं रीप्ले मोड को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास एक अलर्ट ऐड करने का ऑप्शन है, इसमें आप सेटअप चूज करोगे। सेटअप चूज करने के बाद आप वंस पर बार क्लोज को क्लिक करोगे और आप ओके कर दोगे। इससे होगा क्या कि जैसे ही ये देखो 0 लैग मूविंग एवरेजेस में सिग्नल आएगा तो आपके फ़ोन पे एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। मैंने इसको क्रिएट कर दिया, अलर्ट एक्टिवेट हो गया। द मिनट कोई भी सिग्नल आया आपको ऐसी ट्यून सुनने को मिलेगी जैसे अभी सुनने को मिली। ये तो मेरे सेटअप में सिग्नल आया था अभी, तो उसकी ट्यून होगी ट्रेड क्लोज होने का, आपको ऐसी ट्यून सुनने को मिलेगी। और भाई साहब अगर आप देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक्सट्रीमली साइडवेज डे पे 2 ट्रेड दिखाए। एक ट्रेड ने 62 पिप्स दिए आपको और दूसरे ट्रेड ने आपको 25 पिप्स दिए, यानी कि जस्ट 2 ट्रेड में आपको 82 से ऊपर पिप्स मिल रहे हैं। अच्छा गोल्ड ट्रेडर रोज के 100 पिप से ज्यादा टारगेट नहीं करता। और भाई 100 पिप में भी टारगेट क्या होता है कि 22 दिन गोल्ड चलेगा या 23 दिन गोल्ड चलेगा, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो 23 में से 16 दिन मेरे टारगेट्स आएंगे, 5 से 6 दिन मेरे लॉस होंगे, तो मैं नेट मंथ एंड में प्रॉफिट में क्लोज करूंगा। अगर मेरी एक्यूरेसी किसी मंथ 40% भी हो जाएगी ना, मैं 6 बार लॉस करूंगा, 4 बार प्रॉफिट, तब भी जो 4 बार प्रॉफिट होगा ये 3 गुना होगा और 6 बार लॉस होगा ये 2 गुना, ये 1 गुना होगा, तो मैं नेट तब भी प्रॉफिट में क्लोज करूंगा। ब्रोकरेज देके भी मुझे 5 रुपए बचेंगे मेरे जेब में। ये होता है तरीका जिसके साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया जाता है। स्ट्रेटेजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ एक अच्छी स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, बट स्ट्रेटेजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली सिस्टम आपको खुद बताया कि किस टाइम ट्रेड में एंट्री आ रही है और किस टाइम आपको टारगेट बुक करना है। सोने पे सुहागा वाली चीज इस सेटअप पे क्या है, अगर आप इस सेटअप में एक एक्स्ट्रा कंडीशन इन्वॉल्व कर लो ना, तो इसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा हो जाएगी। कैसे भाई? एंगल, मैथमेटिक्स सबने पढ़ा होगा। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो 10th पास तो होने चाहिए, 10th पास नहीं हो तो नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग, साफ बता रहा हूं भाई। जब ये लाइन बने ना, तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स के साथ जो ये मूविंग एवरेजेस है, इसका जो एंगल हो वो एटलीस्ट 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। मतलब किसी टाइम आपको दिखते हैं, ये देखो मूविंग एवरेज ऐसे हो जाते हैं, क्या ये 25 डिग्री है? ये 10 डिग्रीज भी नहीं है। 25 डिग्री आंखों तो दिख जाते हैं, मतलब 25 डिग्री बहुत प्रिसाइज नहीं होना, बट अपना स्केल पकड़ना आज, उस पर 25 डिग्री का एंगल देखना, आपको पता चलेगा ऐसा कुछ 25 डिग्री का एंगल होता है।
यानी कि फ्लैट ना हो, मूविंग एवरेजेस इंक्लाइंड हो। समरी सुनो सेटअप की क्या है। हमने 3 कंडीशंस का यूज किया। 3 कंडीशंस में पहली कंडीशन क्या थी कि हमने भाई जैसे ही डायमंड मिला हम एक्टिवेट हो गए, उसके बाद जैसे ही एरो आया हमने ट्रेड प्लान कर दिया ई टेस्ट में। उसके बाद अगर मुझे सोने पे सुहागा वाली चीज देखनी है तो मैंने 25 डिग्रीज वाला एंगल ऐड किया और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, मतलब जो ये मूविंग एवरेजेस है इससे 25 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और हाँ भाई, अगर मुझे ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी मिल गई तो मैं रिस्क मैनेजमेंट को यूज करूंगा, 1:3 का टारगेट करूंगा। अगर मुझे 1:1.5 पे सीटीसी करना है कॉस्ट टू कॉस्ट, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना इसी कोर्स का पार्ट, तो रिस्क मैनेजमेंट वर्ड कमेंट करना, आपको डिटेल्ड वीडियो रिस्क मैनेजमेंट ऊपर भी दे दूंगा, कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं सारा बता दूंगा। दूसरे चैनल पे तो बनाई हुई है वीडियो बहुत पहले से। और भाई अगर हम यहाँ पे बड़ा टारगेट कर रहे हैं, जैसे पूरा मूव कैप्चर करने की फिराक में है, तो हम फिर ट्रेड करते जाएंगे 1:1 पे सीटीसी, 1:2 पे 1:1, 1:3 पे 1:2, ऐसे करके ट्रेड करते जाएंगे अपने प्रॉफिट्स को। ये सब लाइव भी आपको करके दिखाएंगे, सिखाएंगे ट्रेड करना फ्यूचर में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, घंटी का बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो। यही मूविंग एवरेजेस लोग आपको हजारों लाखों रुपए में बेच रहे हैं, जिसका एडवांस्ड वर्जन 0 लैग वाला मैंने आज आपके लिए बनाया है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको सारा समझ में आया गोल्ड का सेटअप। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे करेंसी पेयर से, जहां पे आपको लॉट साइज, पिप्स वगैरह सब कुछ उसका सिखाऊंगा। आई होप वीडियो आपके समझ में आई। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। गुड डे।